हम कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पंचायती राज सिस्टम। तो हम पंचायती राज कर रहे हैं, तो आज हम इसमें करेंगे एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, यानी कि इसका अगर हम बात करें कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे जो है इसकी नींव रखी गई, तो कैसे जो है इसे मतलब शुरू से लेकर ये अगर हम बात करें तो 1992 में जो है ये यानी कि जो 73rd अमेंडमेंट है उसके तहत आया, 93 में जाके ये जो है इम्प्लीमेंट होता है। तो लेकिन उससे पहले कैसा सिस्टम था भारत में, जहाँ वो कैसा था, तो मतलब वो वहां तक पहुंचने के लिए क्या था, तो वो जैसे कि हम बात करें पंचायती राज, तो पंचायती राज को मतलब कि इसके लिए सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो है इसमें बहुत योगदान दिया। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी इन जनवरी कब बनी है, जनवरी 1957 में ये बनती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए जो है कमेटी जो है एग्जाम द वर्किंग ऑफ नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब 1953 में, यानी कि ये जो है एग्जाम किसे करे, एग्जामिन जो है किसे करेगी, ये करेगी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को। ठीक है, एंड इसे जो है सजेस्ट करेगी मेजर्स जो है फॉर देयर बेटर वर्किंग, कि कैसे जो है और बढ़िया काम किया जाए उसके लिए। ठीक है, कौन, बलवंत राय मेहता कमेटी। द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, जो इसके चेयरमैन होंगे किसके, बलवंत राय मेहता कमेटी के, वॉज बलवंत राय मेहता। ठीक है, कौन थे, बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम रखा गया। ठीक है, द कमेटी जो सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन नवंबर, तो इन्होंने जो है मतलब के जो कह सकते हैं कि जो भी रिपोर्ट तैयार की गई उसे सबमिट कब किया गया, नवंबर 1957 में जो है इन्होंने सबमिट किया उस रिपोर्ट को। एंड रिकमेंडेटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक जो है रिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि इन्होंने कहा कि एक स्कीम लेकर आई जाए, उस मतलब कि इसे कहा कि एक जो है क्या है एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए स्कीम, कौन सी, डेमोक्रेटिक रिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि इसे उस समय अगर हम बात करें तो ये पंचायती राज ही है। ठीक है ना, तो वो स्कीम लेके आए विच अल्टीमेटली केम टू बी नॉन एज पंचायती राज, यानी कि इसे क्या कहते हैं, पंचायती राज ही कहा जाता है। और इसे द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मेड इट बाय इट आर, मतलब कि और इसके लिए जो है क्या है रिकमेंडेशन हुई, जो रिकमेंडेशन की गई, ठीक है, वो हम करेंगे। क्लियर, तो ये समझ में आ गया कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है ये जो है पंचायती राज सिस्टम के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो है पंचायती राज सिस्टम को आगे लेकर आए, मतलब कि उन्होंने कहा कि ग्रास रूट तक, यानी कि जो डेमोक्रेसी जो हमारे कंट्री है उसको जो है ग्रास रूट से जो है लिया जाए। ठीक है, वहां तक पहुंचाया जाए। तो उन्होंने पंचायती राज सिस्टम को जो है क्या किया, रिकमेंडेशन दी कि जो पंचायती राज सिस्टम है जो हमारे पास होना चाहिए, यानी कि डेमोक्रेटिक रिसेंट्रलाइजेशन उन्होंने किया, और इसकी रिपोर्ट उन्होंने नवंबर 1957 में दी। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें हम कर रहे हैं एवोल्यूशन में। ठीक है, पॉइंट जो इसका फर्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर। देखो हमने क्या किया था कि 3 टियर सिस्टम किया था कि पंचायती राज सिस्टम में क्या है 3 टियर सिस्टम है। तो ऐसे ही जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम था, कौन क्या क्या था इसमें, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये 3 टियर सिस्टम है किसमें, पंचायती राज सिस्टम में ये एस्टैब्लिश किया गया। दीज टियर शुड बी ओरिजिनली लिंक्ड थ्रू अ जो है डिवाइस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। तो देखो इन तीनों के ही आपने देखे होंगे कि जो है डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, हाँ, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपने जो है देखा इनके जो है डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं ये वाले। ओके, तो पहले क्या था, ये इनके इनडायरेक्ट होते थे, तो ये अब जो है आपने इन तीनों के आप डायरेक्ट इलेक्ट
इलेक्ट देखोगे, ठीक है। उसके बाद द विलेज पंचायत जो विलेज पंचायत है यानी कि ग्राम पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्शन। पहले इनके इनडायरेक्ट होते थे, कभी होते थे कभी नहीं होते थे, लेकिन जब पंचायत विलेज में पंचायत बनाई गई तो उनके जो है क्या है, उनके डायरेक्ट इलेक्शन जो है होने लगे, तो डायरेक्टली इलेक्टेड। उसके बाद जो है रिप्रेजेंटेटिव वेयर एज द पंचायत समिति एंड जिला परिषद। देखो पहले गांव में, उसके बाद जो है क्या है, पंचायत समिति आ गया और जिला परिषद आ गया। शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद द इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। तो इनके जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट किए थे, लेकिन अब की बात करें करंटली में तो हम अब जो है इन तीनों के ही जो है डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स। ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी जो है क्या है इंटरेस्टेड टू दीज बॉडीज। ओके, तो जितनी भी क्या है प्लानिंग होंगी, ऑल प्लानिंग एंड एक्टिविटीज होंगी, वो ये तीनों ही कर जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो इन पे होंगी, ठीक है। वहां के डेवलपमेंट विकास के लिए जो भी प्लानिंग की जाएगी, ऑल प्लानिंग, ओके, ठीक है। तो ये वाला हो गया पंचायती राज सिस्टम में। नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है वो क्या है, द पंचायत समिति शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी वाइल द जिला परिषद शुड बी एडवाइजरी कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी, ठीक है। मतलब कि ये जो बॉडीज हैं आप मतलब कि एक दूसरे में, जैसे पंचायत समिति होगा शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। एंड जिला परिषद जो है ये क्या है, एडवाइजरी कोऑर्डिनेटिंग जो एंड सुपरवाइजरी बॉडी होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें फिफ्थ है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, ठीक है, जिसे हम डीसीपी कह देते हैं, ओके, शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो जिला परिषद के जो है चेयरमैन होते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट है देयर शुड बी अ जेन्युइन ट्रांसफर टू पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डेमोक्रेटिक बॉडीज। यानी कि ये जो है ट्रांसफर कर सकते हैं पावर्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसको, डेमोक्रेटिक बॉडीज को, ठीक है ना। उसके बाद 7th पॉइंट में आ जाएगा एडिक्वेट रिसोर्सेज शुड बी transferred to these bodies to enable them to discharge their function of fulfilled their responsibilities, ठीक है। ट्रांसफर किया जा सकता है किनको, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसके पास, दीज बॉडीज। यानी कि ये वाली जो बॉडीज होंगी, जैसे जिला परिषद होगी, जिला जो है पंचायत समिति होगी, और इनसे जो है डिस्चार्ज देयर फंक्शन एंड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। उसके बाद आएगा अ सिस्टम, जो ये सिस्टम है पंचायती राज का, ठीक है, शुड बी एवल्यूएट टू इफेक्ट फर्दर जो है डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन फर्दर जो है फ्यूचर, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है क्या है कि जैसे एवोल्यूशन है बढ़ना, और ये क्या है डिल्यूशन, ठीक है, डिवोल्यूशन, ओके, अथॉरिटी और इन फ्यूचर। तो ये फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, इस सिस्टम को। लेकिन जो है इसे जो है ये पॉइंट हमारे होते हैं, तो ये क्या है, एवोल्यूशन ऑफ द पंचायती राज के, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट जो है हम इसका आगे करेंगे, ठीक है। आज हम जो है इतना ही करेंगे, क्लियर, ओके।